गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ओसवाल गुरुकुल बुक्स की तरफ से 61 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। इट इज़ फॉर आईसीएसई क्लास 10th फॉर सेमेस्टर 1। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बुक में आपको क्या देखने को मिलता है और इस बुक को आपको क्यों खरीदना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो अपडेट हुआ था सैम्पल क्वेश्चन पेपर अक्टूबर में और सेप्टेम्बर में, ये आपको उसी पैटर्न के हिसाब से देखने को मिलता है। चलिए, तो सबसे पहले मैं कंटेंट्स की तरफ आ जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि क्या देखने को मिलता है। तो कंटेंट्स में सबसे पहले आपको हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर, हिस्ट्री, सिविक्स ऐसे ही आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के देखने को मिल जाता है। इसमें आपको कॉमर्स स्ट्रीम के भी सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं पर सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ कि कितने सैम्पल पेपर देखने को मिलते हैं, तो हिंदी में आपको 4 सैम्पल क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज में 3, इंग्लिश लिटरेचर में 3, हिस्ट्री सिविक्स में 5, ज्योग्राफी में 5, मैथमेटिक्स में 5, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 5 और कंप्यूटर एप्लीकेशंस में 5। सिर्फ आपको इसमें इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज में ही आपको 3 सैम्पल पेपर देखने को मिलते हैं। बाकी सब में आपको 5 और हिंदी में आपको 4 देखने को मिलते हैं। चलिए, मैं आपको एक बार हिंदी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इन क्वेश्चंस की टाइपोलॉजी के बारे में बात करूँ तो इनकी टाइपोलॉजी काफ़ी अच्छी है। इससे आपकी काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने इन क्वेश्चंस को पर्सनली पढ़ा है और मुझे ये क्वेश्चंस काफ़ी सही लगे। ये आपका जो स्पेसिमेन पेपर रिलीज़ हुआ था उससे काफ़ी मैचिंग क्वेश्चंस है और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। मेरे हिसाब से कि ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर्स देखने को मिल जाते हैं। हर सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बाद आपको यहाँ पे आंसर्स देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही आपको इसमें 4 सैम्पल क्वेश्चन पेपर हिंदी में देखने को मिलते हैं। चलिए, मैं आपको लैंग्वेज दिखा देता हूँ कि लैंग्वेज में किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो लैंग्वेज में आपको सबसे पहले आपका वही सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 देखने को मिलता है। स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं। हर सब्जेक्ट के इसमें आपको स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर देखने को मिला है जो बोर्ड ने रिलीज करा है। अगर मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 के बारे में बात करूँ तो क्वेश्चंस की टाइपोलॉजी काफ़ी सही है। आपको इसमें जो ग्रामर पार्ट है वो काफ़ी सही देखने को मिला है। मैंने ग्रामर को पर्सनली पढ़ा था और मुझे इन क्वेश्चंस काफ़ी सही लगे। अगर आपने ओसवाल गुरुकुल की पहले वाली जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की एमसीक्यू बुक थी, अगर आपने उस एमसीक्यू बुक को सॉल्व करा है तो आप इस बुक को आराम से सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। लेकिन अगर आपने उसको नहीं करा है तो पहले आप उसको कर लीजिए, फिर आप इस बुक पे आइए। मैं उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने उसमें रिव्यू करा था उन दोनों वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को, तो आप ज़रूर उसको देखिएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज का सैम्पल क्वेश्चन पेपर काफ़ी सही था, मैंने इसको देख लिया, तो आप इससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे। ऐसे ही इसमें आपको आंसर्स देखने को मिल जाते हैं। हर सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बाद आपको आंसर्स देखने को मिलते हैं। ऐसे करते करते आपको इंग्लिश लैंग्वेज में 3 सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाते हैं। लिटरेचर में भी आपको 3 सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं। अगर मैं हिस्ट्री सिविक्स के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको 5 सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक बार हिस्ट्री सिविक्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये मैं हिस्ट्री सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 पे आ गया हूँ। तो क्वेश्चंस इसमें काफ़ी सही आपको देखने को मिलते हैं। जो आपका स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर था उसके हिसाब से ही आपको दिया गया है। पहले आपके जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर था उसमें 3 ऑप्शंस थे, लेकिन इस बार 4 ऑप्शंस हो गए हैं। जो अपडेट हुआ था सैम्पल क्वेश्चन पेपर, तो आपको उसी के हिसाब से देखने को मिलता है, अपडेटेड सैम्पल क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। ऐसे ही आपको टोटल 40 एमसीक्यू जो आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले थे वो आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपको नीचे आंसर्स देखने को मिल जाते हैं। ऐसे करते करते आपको हिस्ट्री सिविक्स में 5 सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाते हैं। चलिए, मैं आपको ज्योग्राफी पे अब लेके चलता हूँ। तो हम ज्योग्राफी के सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 पे आ गए हैं। तो इसमें आपको जो टोपो शीट्स का जो 4 ग्रिड रेफरेंस है वो आपको काफ़ी सही तरीके से दिया गया है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जो आपकी 10 मार्क्स की टोपोग्राफी आने वाली है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करने वाला है। अगर आपको टोपोग्राफी नहीं आती है, आपको डरने की बात नहीं है। आपने अगर वॉल्यूम 1 वाली टोपोग्राफी करी हुई है तो आप इसको आराम से कर लेंगे। टोपोग्राफी की जो 4 ग्रिड रेफरेंस है वो काफ़ी क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ही आपको जो टोटल 10 क्वेश्चन थे टोपोग्राफी के वो आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर आपका जो थ्योरी पार्ट था वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर आपको आंसर्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। ऐसे ही ज्योग्राफी में आपको 5 सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथमेटिक्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर काफ़ी सही है। इससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप पहले वाला एमसीक्यू की बुक के कर चुके हैं क्वेश्चंस तो भी आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है अपने मैथमेटिक्स के, आपने बुक के क्वेश्चंस करे हुए हैं जो आपके एकेडमिक बुक है, तो आप अच्छी तरीके से सैम्पल क्वेश्चन पेपर को कर पाएंगे। आपको इससे काफ़ी अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो कॉन्फिडेंस गेन होगा। और इसके आपको आंसर्स देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पे आंसर्स के साथ एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको इसमें दी हुई है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे
अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता। एक्सप्लेनेशन काफ़ी सही दी है मैंने, एक्सप्लेनेशन आपको मैं पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिखा दी है। तो एक्सप्लेनेशन इसमें आपको काफ़ी सही दी गई है। हर क्वेश्चंस की आपको इसमें एक्सप्लेनेशन दी है। अगर उसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी नहीं है तब भी इन्होंने इसमें दी हुई है। मैथमेटिक्स में आपको टोटल 5 सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाते हैं। चलिए फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। तो मैं फिजिक्स पे आपको लेके चलता हूँ। तो फिजिक्स में सबसे पहले आपको स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर आपका देखने को मिल जाता है, फिर आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 देखने को मिलता है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आप खुद ही देख पा रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको सैम्पल पेपर 1 में देखने को मिल जाते हैं। इससे आपका कंसेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने एमसीक्यू वाली बुक इनकी कर चुके हैं तो 100% आपको इसका हर क्वेश्चन आने वाला है, गारंटेड है। इसमें आपको सैम्पल क्वेश्चन 1 में आपका मेन फोकस करा गया है डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन पे, तो इससे आपका डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएंगे। फिर आपको इसके आंसर्स देखने को मिलते हैं और फिर आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाती है। हर क्वेश्चन की आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 में आपका डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन हाँ आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 में देखने को मिलते हैं। फिर इसके आंसर्स आपको देखने को मिलते हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस। ऐसे करते करते आपको फिजिक्स में 5 सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाते हैं। चलिए अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो केमिस्ट्री पे भी मैं आपको लेके चलता हूँ। तो हमें केमिस्ट्री के सैम्पल पेपर 1 पे आ गए हैं। तो जो क्वेश्चंस की टाइपोलॉजी है वो काफ़ी सही है, और अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो एक्सप्लेनेशन उससे भी ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन दी हुई है, काफ़ी सही तरीके से आप समझ पाएंगे किसी चीज़ को। केमिस्ट्री में भी आपको छोटे से छोटे एक टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दी है, और यार अगर आपको तब भी एक्सप्लेनेशन से भी समझ में नहीं आता तो आप डाउट नोट की मदद से इसको समझ सकते हैं। चलिए, तो अगर मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 के बारे में बात करूँ तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 भी सेम उसी प्रकार का है। आपको प्रैक्टिस करने में काफ़ी हेल्प करेगी बुक, और कुछ नहीं, आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, कॉन्फिडेंस गेन करने में बहुत हेल्प करेगी। केमिस्ट्री में आपको टोटल 5 सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाते हैं। मैं चलिए आपको बायोलॉजी एक बार दिखा देता हूँ। तो ये हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 आ गए हैं बायोलॉजी पे। तो जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 है बायोलॉजी का, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आपके बायोलॉजी के सैम्पल जो आपका पेपर होने वाला है बायोलॉजी का, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 में मेन फोकस करा गया है जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, नेम द फॉलोइंग, स्टेट द फंक्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करा गया है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, डेफिनेशंस टाइप जो क्वेश्चन होते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 में, उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करा गया है, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे भी काफ़ी फोकस करा गया है। फिर आपको यहाँ पे आंसर्स में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर्स देखने को मिल जाते हैं। आपको प्रॉपर एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन इसमें आपको देखने को मिलती है। एक छोटे से छोटे टर्म के लिए भी एक्सप्लेनेशन इसमें आपको देखने को मिलती है। अगर मैं बायोलॉजी के बारे में बात करूँ तो टोटल 357 बायोलॉजी के आपको सॉरी 5 सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको इसमें बायोलॉजी के देखने को मिलते हैं। तो 357 पेज नंबर तक इन्होंने बायोलॉजी करी हुई है पूरी। इसके बाद आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस देखने को मिलता है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आपको 5 सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके के क्वेश्चन पेपर हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस बुक में हर सैम्पल क्वेश्चन पेपर की एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। हर सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ ना कुछ एक प्रॉपर एक चीज़ के ऊपर ही इन्होंने फोकस करा हुआ है, जिससे आपका पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट सिलेबस आपका तैयार हो। कॉन्फिडेंस तो गेन होगा ही, इससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। तो मुझे कंप्यूटर में जो इनका सेक्शन बी था वो मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा। देखिए सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस है ना, वो इसमें बहुत ही ज़्यादा सही है। मैंने इस क्वेश्चंस को काफ़ी डीपली पढ़ा भी है और मुझे क्वेश्चंस काफ़ी सही लगे। आप लोग भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो मुझे क्वेश्चंस काफ़ी सही लगे। इसके आपको एक्सप्लेनेशंस भी देखने को मिल जाती है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस इसमें आपको देखने को मिलती है। टोटल आपको कंप्यूटर में 5 सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने इसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है। तो अगर मैं इस बुक के प्राइस के बारे में बात करूं तो इस बुक का प्राइस है 799। आप इसको अमेजॉन ओसवाल की वेबसाइट, और अगर आपको ई बुक लेनी है तो आप गूगल प्ले स्टोर से भी ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से अगर खरीदेंगे तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। अमेजॉन की लिंक मैं आपको दूंगा, तो अगर आप वहाँ से खरीदते तो इस चैनल को भी थोड़ी मदद होगी और आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि इस बुक में आपको मेन चीज़ क्या देखने को मिली। सबसे पहली बात, आपको इसमें अपडेटेड सैम्पल क्वेश्चन पेपर के हिसाब से क्वेश्चंस देखने को मिले, और डाउट नट की मदद से आप इससे अपना वीडियो सॉल्यूशंस एक्सेस करके सैम्पल क्वेश्चन पेपर को और एडवांटेज एक्सेस ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।
और तो हम इस बुक का गिव अवे कर रहे हैं, तो अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले आपको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, एक अच्छा सा कमेंट कर देना होगा। और इसका विनर का अनाउंस हम लोग करने वाले हैं 20 नवंबर को। जी हाँ, 20 नवंबर को हम इसका गिव अवे का विनर अनाउंस करेंगे। तो आप तब तक देखते रहिए हमारे चैनल को, उसमें हम अनाउंस कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।